हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, बहुत लोगों का एक कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हम लोग का 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैक्ट के साथ बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो आप लोगों का सबसे बड़ा कमेंट है वो है, जैसे दोस्तों एक अभी सुबह-सुबह मेरे को एक कमेंट आया था। दोस्तों मैं ये वीडियो सुबह शूट कर रहा हूँ आज यानी 29 तारीख को। ठीक है। तो पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा सर, बुक खरीदें या फिर पीडीएफ। तो इस सारे सवाल का मैं जवाब दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कितना प्राइस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो दोस्तों 6 सेमेस्टर को समझने के लिए एग्ज़ाम कब होगा, उसको समझने के लिए हम लोग को 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम का समझना होगा। तो दोस्तों जो 4th सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हम लोग का हुआ था 2 से 3 फरवरी, यानी फरवरी का में लास्ट आपका एग्ज़ाम हुआ था कोर पेपर 10 का। क्योंकि कोर पेपर 10 कैंसिल हुआ था तो बाद में उसका रीशेड्यूल हुआ और लास्ट एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है। और आपका जो 4th सेमेस्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ दोस्तों वो हुआ था मार्च में। यानी दोस्तों आप लोग अगर गैप को देखेंगे तो लगभग 40 दिन का गैप है। ठीक है। तो 40 दिन का गैप है दोस्तों, और इसी में ही आपका रिज़ल्ट आ गया। इससे पहले आपका आंसर की भी आया। सॉरी दोस्तों, इससे पहले आप लोग को पहले ये बताया गया, रिज़ल्ट बताया गया। उसके बाद आप लोग अपना रिज़ल्ट भी देख पाएँ वेबसाइट से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं 5th सेमेस्टर का, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि जब तक 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कौन पास किया है कि कौन फेल किया है। तो 5th सेमेस्टर का दोस्तों एग्ज़ाम आप लोग का हुआ है 16 मई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और 31 मई तक चला था। ठीक है। यानी दोस्तों हम लोग को भी यहाँ पर मोटा-मोटी मान के चलते हैं कि हम लोग को यहाँ पर आप लोगों को 30 से 40 दिन का समय लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर है यानी वो 6 सेमेस्टर है, यानी लास्ट सेमेस्टर है। और आप लोगों का जो सेशन है वो 21 से 24 है, यानी हर हालत में आपको 24 के लास्ट तक आपको रिज़ल्ट पब्लिश कर देना है। यानी 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट पूरी फाइनल कर देना है। तो अगर आप लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम की बात करते हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा 5th सेमेस्टर का, तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से है दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये कोई यूनिवर्सिटी का नहीं है और ये भी हो सकता है कि आज या कल में आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। जुलाई तक आप लोगों का रिज़ल्ट 100% श्योर है कि आ जाएगा। ठीक है। और 6 सेमेस्टर का दोस्तों एग्ज़ाम आप लोग सभी जानते हैं कि जुलाई में जब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट के साथ ही दोस्तों फॉर्म फिलअप का आप लोगों का डेट आ जाता है। तो रिज़ल्ट के साथ अगर फॉर्म फिलअप का डेट आया तो जुलाई महीना से दोस्तों जो अगस्त महीना का फर्स्ट वीक तक है वो आप लोगों का फॉर्म फिलअप में जाएगा। और एग्ज़ाम दोस्तों ये अगस्त में ही आप लोगों का शेड्यूल होगा। यानी दोस्तों अगर आप लोग बात करें तो ये तो जून ख़त्म ही हो गया, जुलाई आप लोगों का बचा है, यानी 30 दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है। और इधर अगर थोड़ा सा भी अगस्त में अगर टाइम मिला तो मान के चलिए दोस्तों आप लोगों का हाथ में 40 दिन समय है। ठीक है। ये मेरे हिसाब से है। हो सकता है कि इससे पहले भी एग्ज़ाम हो सकता है और या फिर इससे बाद भी हो सकता है। ठीक है। फिर दोस्तों बात करें कि हम लोग का पीडीएफ को लेकर के। ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कोर 13 और कोर 14 जो आप लोगों का ऑनर्स पेपर का रीढ़ का हड्डी है वो दोनों पीडीएफ रेडी हो चुका है। पीडीएफ का जो प्राइस है दोस्तों ये प्रत्येक के लिए 40 रुपया है। ठीक है। तो आप लोग को अगर दोनों पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 80 रुपया पे करके ये पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों पीडीएफ आप लोग अगर इससे पहले सेमेस्टर में लिए हैं तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि पीडीएफ से कितना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है। तो पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और बोलना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए।
मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा आपको पीडीएफ चाहिए, उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप जो आपका जो क्वेरीज है सबसे ज़्यादा कि कब से आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका डाउट क्लियर हो गया है। और दोस्तों मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों, ये आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो 40 दिन है ये बहुत टाइम है। इसमें दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा जो टेंशन होगा वो होगा प्रोजेक्ट का बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसके बाद 3 पेपर का तैयारी भी करना है दोस्तों। इसी में आपको फॉर्म फिलअप का भी टेंशन, तो पूरी टेंशन दोस्तों आप लोगों के साथ जुलाई के फर्स्ट से या फिर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप लोग मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं तो मैं दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीडीएफ को बाय कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है वही सब पढ़िए, आप लोगों का बेस्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, और रही बात अगर आप लोग बुक खरीदें कि नहीं, तो दोस्तों पीडीएफ और बुक में ज़मीन और आसमान का अंतर है। बुक अगर खरीदेंगे तो आप पूरी कंसेप्ट को जानेंगे, बहुत सारा चीज़ को समझ पाएंगे, और अगर आप पीडीएफ खरीदेंगे, आपके पास समय नहीं है, आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, कम टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है वो भी बढ़िया नंबर के साथ, तो आप लोग पीडीएफ लीजिए। ठीक है, पीडीएफ लीजिए, इसमें मेरा पर्सनल स्वार्थ का बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पीडीएफ लीजिए। और बहुत लोगों का कमेंट ये भी है सर कि आप यूट्यूब में काहे नहीं पढ़ा रहे। दोस्तों मैं पीडीएफ बनाने में थोड़ा बिजी था, अब से यूट्यूब में भी क्लास होगा, तो आप लोग यूट्यूब में भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो 6 सेमेस्टर वाला प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारा 6 सेमेस्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको भी देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ परचेस कर लिए हैं तो आपको कैसा लग रहा है पीडीएफ, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो ताकि जो स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं उनको पता चल सके कि पीडीएफ कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।